गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुड़गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल के यूट्यूब चैनल में। बच्चों, मैं आपको यहां से ऑनलाइन हिंदी के लेक्चर्स देता रहता हूं और इसी क्रम में आज हम कक्षा 7 की हिंदी का एक पाठ जिसका नाम है रहीम के दोहे, उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये एक ऐसा पाठ है जिसमें रहीम जो है अब छोटे 5 दोहों में हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाओं को दे रहे हैं। ठीक है, ये जो शिक्षाएं हैं, ये जो शिक्षा है ये हमें छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा दी गई है, लेकिन इनसे जो मिलने वाली जो शिक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ठीक है बच्चों, आइए आप भी मेरे साथ इन दोहों को पढ़ते जाइए, फिर हम इसका साथ ही साथ इसका भावार्थ भी जानते चलेंगे। कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। तो कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत, यानी कि रहीम दास जी कह रहे हैं जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग क्या करते हैं, तरह तरीके से बहुत प्रकार के तरीकों से हमारे मित्र बनना चाहते हैं, है ना। बहुत तरीकों से हमारे मित्र बनते हैं, लेकिन जब विपत्ति कसौटी जे कसे ताई साचे मीत, यानी कि विपत्ति के समय जो हमारी मदद करते हैं वो ही हमारे क्या होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं। यानी कि धन संपत्ति जब हमारे पास हो, हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है, हमारे साथ आना चाहता है ना, हमारा मित्र बनना चाहता है। लेकिन वही जब पैसा हमारे पास नहीं रहता, जब हम क्या हो जाते हैं, हम उस धन के अभाव में हम होते हैं या किसी विपत्ति में हम होते हैं, तो उस विपत्ति में जो हमारी मदद करे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। जाल परे जात बही त्याजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को ताऊ न छोड़त छो। तो बच्चों, आपने एक छोटी क्लासों कक्षा में एक कविता पढ़ी होगी, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। यानी कि मछली कहाँ रहती है, जल में ही रहती है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं जाल परे जात बही त्याजी मीनन को मोह, यानी कि जब मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो मछली क्या करती है, जाल क्या करता है, जल क्या करता है, मछली का मोह छोड़ देता है। मीनन मतलब होता है बच्चों मछली। तो जब मछली को पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तो जल जो है वो मछली का मोह छोड़ देता है। रहीमन मछली नीर को ताऊ न छोड़त छो, जाल तो मछली का मोह छोड़ देता है और पानी जो है वो जल जो है वो मछली का मोह छोड़ देता है और जाल से बाहर निकल आता है। लेकिन जो मछली है वो कभी भी जल का मोह नहीं छोड़ती है। इसी वजह से क्या होता है, लेकिन वो अपने प्राण त्याग देती है। यानी कि मछली अपने प्राण त्याग देती है लेकिन जल का मोह नहीं छोड़ती है। ठीक है बच्चों। तरुवत फल नहीं खात है सरवर पीत न पान, कहीं रहीम परकाज हित संपत्ति सुजही सुजान। यानी कि रहीम दास जी कहते हैं बच्चों तरवर फल नहीं खात है। तरवर मतलब होता है बच्चों वृक्ष, पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाते हैं, है ना बच्चों। सरवर पी न पान, और नदी कभी अपना पानी खुद नहीं पीती है। जिस प्रकार पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते हैं और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, रहीम दास जी कहते हैं जो जैसे सज्जन आदमी जो हैं वो परोपकार के हित के लिए अपनी संपत्ति क्या करते हैं, संचय करते हैं। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना यहाँ तक। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये कार्य पिछली बात। तो बच्चों जो थोथे बादल यानी कि खोखले, थोथे मतलब कहते हैं खोखले बादल क्वार के, यानी कि जो वर्षा के, क्वार मतलब होता है वर्षा, यानी कि जो जल के जो खोखले जो बादल होते हैं, जो आषाढ़ के महीने में जो बादल आते हैं, जो खाली क्या करते हैं, गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। बच्चों आपने सुना भी होगा गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। तो वो बादल भी खाली गरजते हैं
ऐसे ही रहीमदास जी कह रहे हैं कि जब धनी पुरुष कभी निर्धन हो जाते हैं या किसी परिस्थिति के कारण वो निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बस खाली अपनी पिछले समय के अमीरी के दिनों की बात करते रहते हैं, जबकि उस बात का कोई क्या होता है, कोई तात्पर्य या आशय नहीं होता है। वो कैसी होती है, बिना वजह और खोखली होती है। ठीक है। धरती की सी रीत है शीत घाम ओ मोह, जैसी परे सो सही रहे त्यो ही रहीम यह दे। तो बच्चों रहीमदास जी कह रहे हैं धरती की ये रीत है, मतलब धरती की ये क्या है, एक ऐसा, धरती का मतलब अपना वो कह सकते कि धरती की सहन शक्ति है कि जैसी शीत यानी कि ठंड, जैसी ठंड और क्या बढ़ते हैं घाम यानी कि धूप, जैसी ठंड धूप वर्षा जो हमारी धरती माँ पर पड़ती है, हमारी धरती माँ इतनी सहनशील है, वो जैसे पड़ती है उसे वैसे ही सह लेती है। जैसी परे सो सही रहे, यानी कि जैसी पड़ती है उसे वैसे ही सह लेती है। उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं हमारी देह भी है, यानी कि हमारा जो शरीर भी है, हमें ऐसा ही बनाना चाहिए कि जो हर प्रतिकूल, अनुकूल हो चाहे या प्रतिकूल, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो उसको सह ले। हमें उसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, हम जैसी भी परिस्थिति हो उसको सह ले। तो बच्चों इन 5 दोहों के मदद से, जिन्हें आपने मेरे साथ पढ़ा होगा और उनका भावार्थ भी जाना होगा, तो रहीमदास जी जीवन की बहुत छोटी छोटी जो है ना, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़े बड़े संदेश हमें दे रहे हैं। इन संदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना होगा, जिनसे क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, है ना बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ मैं आयुष पुरोहित आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आपके इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें आपके कमेंटों का इंतज़ार रहेगा और मैं आपके प्रश्नों के उत्तर शीघ्र देने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों। और आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हैव अ गुड डे।